जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। आपको कांटा लग जाता है तो चलते नहीं बनता। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बागेश्वर बाबा का कहना है कि तुम लोगों को जो जानवर काटते हैं, तुम लोगों को एक कांटा भी चुभ जाए तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उस जानवर पर क्या बनती है जिसका जो है वो आप गला काट कर उसे खा जाते हैं। और उसने कहा कि एक नरक में एक कढ़ाई है, जो लोग मांस खाते हैं और जो जानवरों को मारते हैं उस कढ़ाई में उन लोगों को डाला जाएगा और वो फिर ना वो मर सकेगा ना जो है वो जी सकेगा। तो ये जो है वो उसका कहना था बागेश्वर बाबा का। आइए हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंभी पाक नरक में खौलता हुआ तेल है, खौलते हुए तेल की कढ़ाई है। जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। ना वो जी पाता ना वो मर पाता। एक प्रार्थना करें, हम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हुए एक ठैया काटे और फिर कटी हुई उंगलियां जौन बचे ऊपर बढ़िया नॉन डाले, नमक तनक से लाल मिर्चा मिलाए और नींबुआ की 3 बूंद लेके घिसे। कैसो लगे, कैसो लगे, अच्छो लगे, साजो लगे, बता कितना पीड़ा नहीं होगी। विचार करो, आपको कांटा लग जाता है तो चलते नहीं बनता। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप डू नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है कहने। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है कहने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है कहने। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात, आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफ़ी साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान
अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है। हर्बीवोरस भी, कार्निवोरस है। वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉनवेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बीवोरस एनिमल है, काउ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पर जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।